नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सांप के जहर के बारे में। ये सांप के जहर में होता क्या है और इसके काटने के बाद हमें किस तरीके से नुकसान हो सकता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत सी नई नई जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सांप के जहर में आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सांप का जहर कुछ और नहीं है, उसका स्लाइवा ही होता है। उसका जो थूक होता है वही सांप का जहर होता है और उसमें 90% जो है वो पानी होता है और जो बचा हुआ 10% होता है उसमें कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स होती हैं। पर सांप का जहर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर उसकी एक बूंद भी अगर ब्लड में चली जाती है तो ब्लड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देती है। यूँ समझ लीजिए जैसे गाढ़ा दही होता है, उस तरीके से इतना ज़्यादा गाढ़ा कर देती है उस ब्लड को। तो सपोज करिए अगर इतना गाढ़ा ब्लड हो जाएगा तो वो हमारी बॉडी में कैसे फ्लो कर पाएगा। अगर बॉडी में ब्लड नहीं फ्लो करेगा तो सोचिए क्या हालत होगी। पर सारे सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते, सिर्फ 30% ही सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। उसमें से भी जो 30% सांप जहरीले होते हैं वो कई बार जब हमें देखते हैं या किसी भी इंसान को देखते हैं तो वो डर के मारे फॉल्स बाइट करते हैं। मतलब ये हुआ कि वो आपको सिर्फ डराएंगे, वो एक्चुअल में काटते नहीं है। पर हम इतना घबरा जाते हैं कि उन्होंने काट लिया तो फिर इस वजह से पैनिक कर जाते हैं और कई बार लोगों की मौत हार्ट अटैक से भी हो जाती है। आपको अचंभा होगा ये जान करके कि कई बार पानी वाले जो सांप होते हैं जो बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, वो गाँव में या कहीं भी अक्सर ऐसे ही मिल जाते हैं। कई बार वो भी सांप काट लेते हैं तो लोगों के पास नॉलेज ना होने की वजह से वो उससे भी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनको सांप ने काट लिया और वो इतना पैनिक हो जाते हैं कि उनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है, उनका हार्ट जो होता है वो इतना जल्दी ब्लड पंप करने लगता है कि उनके आपके काटने की वजह से नहीं, उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। तो कभी भी सांप काटे तो बिल्कुल पैनिक मत करिए, क्योंकि सिर्फ 30% ही सांप जहरीले होते हैं और उसमें से भी 50% ऐसे होते हैं जो फॉल्स अटैक करते हैं या ड्राई बाइट करते हैं, जो अपना जहर नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ हम डर के मारे पैनिक हो जाते हैं। अगर कभी भी सांप काटे और जब वो सांप काटे तो जो पंचर देता है यानी जो उसका निशान बनता है वो अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 2 निशान पड़ रहे हैं, यहाँ पर अगर जहाँ पे भी काटा है वहाँ पे आप देखेंगे ईचिंग होने लगेगा या लहरने लगेगा। ज़्यादातर सांप जो होते हैं वो पैर में ही काटते हैं क्योंकि नीचे वो रेंगते रहते हैं। तो कभी भी कहीं भी काटे तो आप देखिएगा, अगर 2 दाँत के निशान है और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का पंचर है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर नहीं भी, अगर अपनी तसल्ली के लिए चाहते हैं तब भी आप एक बार डॉक्टर विजिट कर सकते हैं। पर झाड़ फूँक या ओझा के पास मत जाइए, उसके बजाय तुरंत डॉक्टर के पास, किसी भी पेशेंट को या अगर आपको भी काटता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास ही विजिट करिए। जो मैंने आपको बताया कि सांप का जहर जो उसका सलाइवा होता है उसमें कुछ एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल्स को किल करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ पर सांप काटा होता है उस जगह की सेल को वो किल कर देते हैं और उसके बाद हमारे ब्लड के थ्रू जाते हुए जो अदर ऑर्गन्स की सेल्स होती हैं उनको भी वो धीरे धीरे किल कर देते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं जिनको वेनेमस सांप कहा जाता है और कुछ जहरीले नहीं होते, उनको नॉन वेनेमस स्नेक कहा जाता है। जो ये नॉन वेनेमस स्नेक होते हैं वो 70% होते हैं और सिर्फ 30% ही सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। ये जो वेनेमस सांप होते हैं इनको भी अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो 2 तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो हीमोटॉक्सिन होते हैं यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, हमारे ब्लड में जा करके जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और दूसरे होते हैं न्यूरोटॉक्सिन, यानी कि वो हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनको तुरंत इफेक्ट करते हैं। अगर न्यूरोटॉक्सिन सांप काटता है तो पैरालिसिस होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। और अगर हीमोटॉक्सिन सांप काटता है तो डॉक्टर हमेशा ब्लड निकाल करके चेक करते हैं, टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकालते हैं और चेक करते हैं। अगर ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो रही होती है तो डैट मीन्स कि हीमोटॉक्सिन सांप ने काटा हुआ है। उस कंडीशन में वैक्सीन के साथ साथ प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्लेटलेट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और बॉडी में हमारे हीमोग्लोबिन जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो इस कंडीशन में वैक्सीन तो दी ही जाती है, उसके साथ साथ वो प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जाती हैं। कई बार कई लोग को ऐसा भी होता है कि वेनम से एलर्जी भी होती है, तो उस कंडीशन में एंटी एलर्जिक जो होता है वो भी चढ़ाया जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये इस तरीके की वैक्सीन का एक ड्रॉबैक भी है, पर अभी सांप के काटने की यही एक वैक्सीन अवेलेबल है, इसी वजह से वही वैक्सीन दी जाती है। इस वैक्सीन को बनाने में कई जानवरों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि कई बार जब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो है दे दी जाती हैं बॉडी में तो जानवर की डेथ हो जाती है, पीटा हुआ, या फिर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसीलिए इस दवाई को अपोज भी करती है, पर और कोई रास्ता नहीं है।
इस वजह से फिलहाल तो यही दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आगे चल करके वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एंटीवेनम सीरम जो होता है, जो इस तरीके के सांप के काटने के इलाज में दिया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो लेकर के आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके के और भी वीडियोज़ ला पाऊँ। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।